तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे चाचा पलटू राम हैं, इस बात को हम मानते हैं, जनता देख रही है। लेकिन जिन्होंने आज तक 8 बार या 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और ये भी अस्तित्व करके दिखा दिए हैं। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं काफ़ी अब जोर शोर से चलने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टी जो है कि अब मैदान में उतर चुके हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं सभी लोकसभा क्षेत्र में। उसी दौरान मैं अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत मोतीपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच महोदय से, जो काफ़ी राजनीति में अपना रुचि रखते हैं और काफ़ी अनुभवी भी है राजनीति के बारे में, इनसे ही कुछ विशेष बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय बताएंगे। नाम रामनाथ साहनी हुआ और वर्तमान में 2 बार से हम ग्राम कचहरी सरपंच हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं जिसमें कुछ भार मिला है अलीनगर विधानसभा संयोजक के पद पर। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के नाम अभी बताया और उनका जो है कि विधानसभा के संयोजक हैं आप। तो सर, अभी लोकसभा चुनाव की जो है कि चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से हो रही है हर एक लोकसभा क्षेत्र में, और ये दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी है और यहाँ का किस तरह का रणनीति है, क्या लग रही है आपको? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कैसा देखने को मिल रहा है जोश जुनून? बीजेपी कार्यकर्ता में जुनून, जोश, उत्साह एवं सारा शक्ति भरा हुआ है। भारत माता के जयकार के साथ जहाँ भी जाते हैं उसका सारा श्रेय कार्यकर्ता को मिल रहा है और माननीय तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो भारत का विकास हुआ है, पूरे विश्व में भारत का जो डंका बज रहा है, पूरे विश्व में विश्व के मानचित्र पर जो भारत का एक लौकिक चित्र झलक रहा है, उसके लिए कार्यकर्ता एकदम पूरे उत्साह के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो नींव है वह जो 2 बार हुआ है उससे सवैया लेकर के इस बार 400 का इस बार फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, इस नारा लेकर के कार्यकर्ता हर एक जगह कार्य कर रहा है। मतदाता के बीच में है, गली कुची में, विधानसभा में, प्रखंड में, पंचायत में और हर बूथ पर कार्यकर्ता एकदम मजबूत से चट्टान की तरह खड़े हैं। अच्छा सर, अभी जो दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, इनका पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है क्षेत्र के लिए, वो क्या क्या किए हैं? सबसे पहले तो हम इस चैनल से अपने पार्टी को माननीय तेजस्वी यशस्वी और दीर्घायु प्रधानमंत्री को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे, जो माननीय एक पंचायत अध्यक्ष से उठ करके जो आज लोकसभा में गए हैं, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एक छोटा सा कार्यकर्ता का पद निभाते हुए विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचे हैं। आज तक दरभंगा को अपना सांसद नहीं मिला था। जो दरभंगा का वासी हो, जो दरभंगा में रहता हो, जो दरभंगा में जन्म लिया हो, जो दरभंगा में उनका जन्म स्थान हो, आज तक ऐसा सांसद दरभंगा संसदीय क्षेत्र को नहीं मिला था। और गिनाने में तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। जो काम हमारे डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर किए हैं आज तक कोई भी सांसद नहीं किए। सर, गोपाल जी ठाकुर जी ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम किए? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण को विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि अभी हम लोग जो लोकल एरिया में आते हैं, वो तो अभी देखने को मिल रहा है कि एम्स की मुद्दा जो काफ़ी राजनीतिक मुद्दा बन गया है, गोपाल जी के समय में मोदी जी ने दिए। उसके बाद जो है कि बहुत सारा बड़े लेवल का काम किए, ओवरब्रिज का काम किए, जो है कि सरकार, केंद्र सरकार से लेके आए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनका क्या काम है? ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने किस तरह के विकास का काम किया? ग्रामीण क्षेत्र में आपको शायद पता नहीं है,
अभी फिलहाल जो अंटोर चौक पर रात में आइएगा तो अंधेरा में उजाला आपको मिलेगा, और हर गली में, हर पंचायत में इन्होंने अंधेरा को भगाने का काम किया है। इससे पहले भी दिया था। कोरोना में सबसे ज़्यादा काम मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में किए हैं। आप अभी जाकर के देखिए, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इन्होंने मतलब रोड के लिए काम नहीं किया है। एक दूसरी बात है कि आज पूरे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, जो स्वास्थ्य से लाचार है, जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, वह सरकारी सहायता लोकसभा में जितने भी सांसद हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा और उसकी राशि उपलब्ध कराने में डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर अग्रणीय हैं। विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो वर्तमान सांसद के द्वारा कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये कहेंगे कि विपक्षी होता है। अब विपक्षी तो जानते हैं कि भाई आप उसको मीठा खिलाइएगा तो कहेंगे कि नमक की तरह स्वाद लगता है। इसलिए विपक्षी का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा भारत में। विपक्ष भारत में, बिहार में भी नहीं रहने जा रहा है। अब विपक्षी रहेगा ही नहीं। तो जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो जो अनाप शनाप बोल रहा है उसका खमियाजा तो उनको मिल रहा है। सर, लेकिन अगर किसी प्रदेश में विपक्ष नहीं होता है या किसी केंद्र को चंगाने के विपक्ष में अगर कोई नेता मजबूत नहीं रहे या विपक्षी नहीं रहे तो फिर उस देश का या उस प्रदेश का विकास कैसे होगा? विपक्ष को भी होना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। जरूरी एकदम है। देश विपक्षी सशक्ति विपक्ष से चलता है, लेकिन जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं केंद्र में और राज्य में, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा अस्तित्व को समाप्त कर लिए हैं जो आज जनता 80 और 20 के दरमियान में उनको जूझ रहा है। % जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र भाई मोदी के साथ, स्थानीय सांसद के साथ है। तो जब विपक्ष में रहने वाले के पास में अस्तित्व नहीं रहेगा, सोच नहीं रहेगी, सुंदर रास्ता देने के लिए उनका विरुद्ध काम नहीं करेगा तो विपक्ष का अस्तित्व समाप्त होगा ही। क्या लगता है इस बार गोपाल जी ठाकुर जी फिर अपना बहुमत कायम रख पाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, वैसे हम कहेंगे तो लोगों को, विपक्षी को लगेगा कि भाई अपना तो गुणगान कर रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इस मीडिया के माध्यम से कि जितना 2,68,000 या समथिंग वोट से हम जीते थे, हम इस बार स्क्वायर वोट से जीतेंगे, लगभग 5 लाख वोट से जीतेंगे। बिहार प्रदेश में लगभग 40 लोकसभा सीट है। कितने सीटों पे आप जीत हासिल कर सकते? देखिए, अगले बार हम नीतीश बाबू के साथ में लड़े थे तो 40 में 39 सीट हासिल किए थे। इस बार भी तो नीतीश बाबू आपके साथ हैं, तो 40 में 40 आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश जी के इस तरह की रणनीति से कहीं ना कहीं बिहार को जो चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा? तो हम जरूर कहेंगे, हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे चाचा पलटू राम हैं। इस बात को हम मानते हैं, जनता देख रही है, लेकिन जिन्होंने आज तक 8 बार या 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, और ये भी अस्तित्व करके दिखा दिए हैं कि एक भी विधायक उनका अभी कहीं से घसका नहीं है, सब विश्वास के साथ उनके साथ है। तो जब विधायक उनके साथ है, जनता उनके साथ है, उनका छवि उनके साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजग गठबंधन में आकर के एनडीए गठबंधन के साथ 40 का 40 सीट लाएंगे, या विश्वास के साथ हम करें। अच्छा सर, इस तरह से सरकार को बदलने से, बनने से क्या जनता को क्या फ़ायदा मिलता है? इसमें तो जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आप एक अनुभवी आदमी, क्या कहना चाहेंगे? जनता के पास में परेशानी इसलिए नहीं है कि जनता को जो मिल रहा है, जो केंद्र से मिल रहा है, तो विपक्ष में अगर
राज्य की सरकार होती है तो केंद्र वहाँ कम सहायता करते हैं, अनदेखी करते हैं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बन जाती है जिस राज्य में, उस राज्य में जनता के लिए सारा विकास का गंगा बहती है और आपके सामने में गंगा बह रही है। अभी तो आपको पता होगा कि फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी जी कहे थे कि आने वाले समय में जनता आपसे पूछेंगे चाचा जी तो क्या बताइएगा, हम तो बताएंगे कि नौकरी दिए। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम छोटा कार्यकर्ता है, ये बड़ी बात है। तेजस्वी जी भी बड़े हैं, चूँकि उनको राजनीति विरासत में मिला है, हम लोग तो कर्म के मुताबिक कर रहे हैं राजनीति, इसलिए इस पर हम ज़्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपका किस तरह की तैयारी है? लोकसभा चुनाव में हम तो यूँ कहेंगे कि जनता आगे है, हम कार्यकर्ता पीछे हैं। सर, आप जिस समुदाय से आते हैं, सहनी समुदाय से, आपके समुदाय का भी एक बहुत बड़ा नेता जो अभी प्रदेश में ही नहीं देश में भी राज कर रहे हैं, सन ऑफ मंगाह के नाम से प्रसिद्ध नेता मुकेश सहनी जी, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं उसको समर्थन में? उनको समर्थन तो हम देते ही हैं। अभी भी हमको पता चला है कि हमारे ही समर्थन में माननीय गृह मंत्री के संयोग में बैठक किए हैं। पता चला है कि हमारे ही साथ आने वाले हैं, तो जब हमारे साथ आ जाएंगे तो पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन में भी जा सकते हैं। हम एक बात नसीहत देंगे कि इससे पहले भी एनडीए गठबंधन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको बहुत सम्मान दिए थे। कुछ चुनाव नहीं जीतने के उपरांत भी उनको मंत्री पद मिला था। लेकिन मंत्री पद तो छीन भी लिया गया और उसके 4 के 4 विधायक को भी छीन लिया गया, उनके द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताती है और ये उच्च श्रेणी की बात है और इसमें छोटी मुँह से बड़ी बात हम बोलने में असमर्थता जाहिर करते हैं, इसलिए हम इस पर किसी तरह का प्रकाश देने से असमर्थ हैं। लोकसभा चुनाव में मुकेश जी आपके साथ आ सकते हैं? ऐसा पता चला है और आ जाएंगे तो दोनों हाथ में लड्डू होगा। तो अभी लोकसभा भी और विधानसभा भी। क्या तो अभी आप सुन रहे थे वर्तमान अभी मोतीपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच महोदय रामनाथ जी को, जिन्होंने अपने बात को काफ़ी विशेषतापूर्वक से हम लोगों के बीच में रखे। इनका कहना है कि आने वाली जो लोकसभा चुनाव होने वाली है इसमें जो है 40 के 40 सीट पे बहुमत हासिल करेंगे। ये कहीं भी 1 भी % जो है कि त्रुटि नहीं है और सारे जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश जुनून भरा हुआ है और इस बार मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे, ये ऐसा इनका कहना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।